चित्त भी ऐसा ही है। जब चित्त में विकृति रहती है, क्योंकि मनुष्य में दिव्यता तभी आती है जब वो पार हो जाता है। जब उसका चित्त हर जगह में उलझा रहता है तो उसके चित्त में विकृति आती है। समझ लीजिए कि जैसे कोई, ये आपने देखे होंगे बहुत से पेड़ों में से ऐसे जिसको टेंड्रिल्स कहते हैं वो निकलते हैं, खासकर जो कि चढ़ने वाले ये होती हैं बेलें, उनमें से ऐसे निकल करके वो इसको पकड़ लेती, फिर उसको पकड़ लेती, फिर उसको पकड़ लेती है, तब वो बेचारी धीरे 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 ऊपर चढ़ती है। उसी तरह से जो मानव पार नहीं हुआ रहता है, वो भी कभी इसको पकड़ता है, उसको पकड़ता है, उसको पकड़ता है, इस तरह से वो अपने को खड़ा करता है किसी तरह से। कभी तो सोचता है कि अरे मेरे पास पोजीशन नहीं है तो मैं दुनिया में कैसे चलूँगा, अरे मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं दुनिया में कैसे चलूँगा, अरे मेरे पास ये नहीं तो मैं दुनिया में कैसे चलूँगा। लेकिन जो पेड़ अपनी तना पे खड़ा हो जाता है वो स्वतंत्रता में अलग से खड़ा है। लेकिन यही बात आपके साथ भी हो रही। आप अपनी तना पे खड़े हैं ही, लेकिन भय के कारण आप अपने अंदर से टेंट्रिकल निकाल करके, टेंड्रिल्स निकाल करके इसको पकड़ रहे हैं, इसको पकड़ रहे हैं, इसको पकड़। जैसे आपको पता आप तना पे खड़े हैं, ये आपको दूसरी बात पता है। पहली तो ये कि चित्त का निरोध नहीं करने का, उसको रोकने का नहीं। चित्त कहीं उलझेगा ही नहीं। आप कोशिश करें तो चित्त कभी उलझेगा नहीं। एक डीप मेडिटेशन में आप प्रयत्न करें, कोई सा भी बड़ा सा प्रश्न आ जाए आप उसकी ओर देखें, और देखते साथ आपको आश्चर्य होगा कि चित्त वहाँ जाता है और लौट आता है, चित्त कहीं उलझ नहीं था। फिर आप ये सोचें कि समझ लीजिए कोई बड़ी भारी दुखद घटना हो, तो आप ये सोचिए कि यहाँ दुखद घटना हुई, लेकिन संसार तो वैसे ही चल रहा है। दुख और सुख जो है वो एक हमारा दिमागी जमा खर्च। ऐसी कौन सी बात हो गई है जो हमें बड़ा दुखी बनाती है या हमें बड़ा सुखी बनाती है, या ऐसी कौन सी चीज़ है या अरुचि से, किसी आदमी से हम नफरत करें और किसी से हंसें। ऐसी कोई सी भी बात नहीं जिसमें ये होना चाहिए। धीरे धीरे आपका चित्त का बढ़ना बहुत जोरों में प्रसारित होने लग जाता है, और उसके बाद चित्त जब बिल्कुल सबल हो जाता है, बिल्कुल पूरी तरह से सबल हो जाता है, तब फिर जिसको कि हम लोग देखते हैं, उन्होंने भी देखा कि आपके हाथ वाथ जलते हैं, किसी को हाथ लगाने से हाथ जलते हैं, किसी को कुछ करने से पकड़ जाता है। शुरू में ऐसा होगा और उससे दूर रहना चाहिए, जहाँ तक हो सके एकदम आग भट्टी में मत डालिए। जब लड़की खाना बनाना सीखती है तो पहले एक छोटे से चूल्हे पर थोड़ा सा एक कपड़ा लगा करके धीरे धीरे, फिर उसके बाद जरा उसका हाथ जलना सीख लिया तो फिर वो बड़े चूल्हे पर काम करना सीखती है। उसमें भी वो पहले संती लेती है, फिर एक तवा लेती है, फिर उसके ऊपर में वो रोटी सेकती है। उसके बाद जब वो एक्सपर्ट हो जाती है तो हाथी से रोटी बना लेती है, चूल्हे में हाथ डाल करके भी वो ठीक से ऐसे ऐसे कर सकती। उसी तरह से शुरू में आप जिसको हम इविल भी कह रहे हैं, जिसको हम बुरा भी कह रहे हैं, वो भी गिरते। फिर जो इविल करके जो चीज़ है वो आप जहाँ खड़े होंगे वो खुद ही भाग खड़ी हो जाएगी, वहाँ रहेगी, कुछ आप पे असर ही नहीं आने वाला उस चीज़। ये दशा जब आ जाएगी तब फिर माँ का प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है, आप खुद ही बड़े हो जाएंगे। तब फिर आपको किसी का पकड़ेगा नहीं, किसी का कुछ नहीं, कोई कहीं पर भी कुछ हो आप जाइएगा, आप देखिएगा कुछ नहीं, जो जहाँ पहुँचे वहीं सब भाग रहे हैं, वहाँ खुद ही वो टिकने नहीं वाले। इतनी समर्थता जिस दिन आ जाए उस दिन ये प्रश्न हमेशा के लिए टूट जाए। लेकिन जैसा मैंने उसके लिए कहा था कि उसके दो ही तरीके हैं, एक तो अंदर का मेडिटेशन और एक बाहर का दिन। अब अपने आप से हाथ से चीज़ जा रही है। पहले तो कहते हैं कि भाई अच्छा कर्म करो, अच्छा करो बुरा करो, अच्छा और बुरा ये भी मनुष्य का विचार हो जाए। जब कर्म अकर्म हो जाए, माने कर्म की भावना ही नहीं रहे कि हम कर्म कर रहे हैं, जैसे सूर्य की रोशनी है, वो कौन सा कर्म कर रहा है, वो अकर्म में है, लेकिन कर्म तो हो रहा है उसके हाथ। जिस वक्त में पूरी तरह से अकर्मता आ जाए, माने हाथ में से चीज बह रही है और हो रहा है, तो जो कुछ भी अपने अंदर कर्म पहले के इकट्ठे हुए हैं, जिसको कहते हैं कि कर्म फल आपको भोगना पड़ेगा। बहुत से लोग बीमार आते, माता जी हमारे कर्म के फल है, आप क्या ले लीजिएगा, हमने कहाँ ले लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं। गंगा जी में आए तो धुल जाना ही चाहिए सब चीज़। तो अगर आपके कर्मों के फल, आपके हाथ पैर अगर दुख रहे हैं या कुछ आपको बीमारी हो गई, कुछ तकलीफ हो गई, तो ऐसी कोई बात नहीं, वो तो हम ले ही सकते। लेकिन आपके कर्म शरीर से उठ करके मन में चलेगा। अब मन में के कर्म कैसे निकलेंगे?
वो तो यहाँ से भाग खड़े होंगे माता जी की वजह से, चाहे शरीर ठीक हो, लेकिन अब मन के अंदर वो कर्म बैठे हुए हैं। आप पार भी हो गए तो भी अब ये गंदगी निकलेगी कैसे? इसलिए यही कर्म जब आप करते रहेंगे तो अकर्म में ये सब बह जाए, और जितना आप इस जन्म में कर डालेंगे उतना ही कर्म खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे जब कर्म करते जाइएगा, इस तरह से निकलते जाइएगा, आपके अंदर की पूरी सफाई हो जाने के बाद अंदर में वही सम्यक भाव जिसमें रुचि अरुचि आदि कुछ भी नहीं रहेगा। आप बैठे हैं, खाने को मिल गया खा लिया, नहीं मिला तो नहीं। कोई भी आप काम करें, आप एग्जीक्यूटिव हैं, आप कुछ भी दुनिया भर की चीज़ है, आप अपना उसी का काम कर रहे हैं जो परमात्मा का। आप खुद का कोई काम नहीं कर रहे, उसी का काम आपके हाथ से हो रहा है और आपको पता नहीं चला। जैसे सूर्य है वो अपनी रोशनी दे रहा है, चंद्रमा जो है वो सूर्य की रोशनी अपने अंदर लौटा रहा है, ये समुद्र है इसको ये चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, अपने अंदर से बादल भेज रहे हैं, इनके सब कर्म हो रहे हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं सोचता है कि हम कुछ कर रहे हैं। पेड़ हैं, पेड़ों में से फल निकलते हैं, फलों में से बीज निकलते हैं, फिर उसमें से पेड़ निकलते हैं। कितने बड़े कार्य में ये लोग संलग्न हैं, लेकिन इनको किसी को लगता नहीं कि हम कुछ कर, सब आराम से चला हुआ। सिर्फ मनुष्य में ही प्रश्न हो गया है, वो लोग तो सब हारमोनी में है, हम लोगों में प्रश्न हो गया है, क्योंकि मनुष्य के अंदर परमात्मा ने ही खास कर अहंकार का वरदान दिया कि जिससे हम उसे जाने। लेकिन अहंकार को मारने से मरता नहीं, ये हम लोगों ने देखा हुआ। इसलिए वो अपने आप जैसा छूट जाए वही तरीका सहयोग का है, और वो अपने आप छूट जाता है, वो भी आपने देखा। लेकिन करना क्या चाहिए कि अपने हाथ से जितना भी कर्म हो सके करें, और दूसरा है डीप मेडिटेशन में आप जब तक आपकी वो दशा नहीं आ जाती जहाँ कुछ बुराई और अच्छाई नहीं रह जाती। आपने मुझे देखा, मैं कहीं भी जाती हूँ, मुझे ना तो कोई नेगेटिविटी पकड़ती है, ना मुझे कोई भूत पकड़ता है, ना मेरी उंगली पकड़ती, ना हाथ में। हर समय वैसा ही प्रवाह रहता है। अगर आप लोगों को अगर मेरे सर से कुछ गर्मी लगे, इसका मतलब है आप ही के अंदर कुछ न कोई दोष आ गया। ये इसका सामने आपके सामने उदाहरण है। मैं भी आप जैसी ही हूँ ना, लेकिन आपके सामने उदाहरण। इसी तरह से जब आप भी हो जाएंगे कि जिसमें ना तो कोई शैतान रह जाएगा, ना कोई बुरा रह जाएगा, जो आपके सामने आएगा वो आपके प्यार में घुलना ही चाहिए, और नहीं घुले तो वो भाग जाए। ऐसी चीज दिन दशा आएगी, उस दिन फिर आपको इस प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं रहेगी। और प्रोटेक्शन के बहुत सारे तरीके आप ही लोगों ने ढूंढ के निकाले। उसमें से कुछ तरीके जो हैं आप चाहे तो ये लोग बता सकते हैं आपको, कोई भी यूज करके जो ये लोग इस्तेमाल करते हैं, या आप इनसे पूछ सकते हैं। जैसे फोटो पर लेना, पैर से निकालना, पानी से निकालना, अपने ही को अपना बंधन डालना आदि, नाम डिफरेंट नाम लेना वगैरह वगैरह, बहुत सारे सब कुछ प्रकार हैं। उसके मामले में आप चाहें तो इन लोगों से अगर बात करें तो ये लोग सब बता सकते। लेकिन रियलाइज आदमी को ध्यान में आते वक्त पहले बैठ करके देखना चाहिए कि माता जी से जो आ रहा है उसमें कहीं हमारी कोई पकड़ है, हमें वाइब्रेशंस आ रहे हैं। अगर वाइब्रेशंस रुक गए तो उसको निकालना चाहिए। उसको कैसे निकालना चाहिए, क्या करना चाहिए, शरद भी बता सकते हैं, लोग बता सकते हैं किस तरह से बंद हुए वाइब्रेशंस निकाल सकते हैं। अगर हाथ में थोड़ी सी जलन है तो उसको फूंक के कैसे निकालना चाहिए, उसको उस वक्त फूंक करके निकाल दीजिए, नाम ले लीजिए, फूंकने से निकल जाएगा। एकदम ऐसा निकल जाएगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि वहाँ पकड़ते हैं, एटमॉस्फेयर में है, हर जगह है, आप पकड़ते हैं। अभी आपकी दशा वैसी जैसे छोटी सी लड़की खाना बनाना सीखे। फिर आप जब इस शास्त्र में निपुण हो जाएंगे तभी आप असली योगी हो गए, क्योंकि कुशलता पूरी आ जाएगी, तो परफेक्ट नॉलेज आ जाएगा। और जब परफेक्ट इसका नॉलेज आ जाता है तो आप ही नॉलेज हो जाते हैं। माने आप कुछ करते कुछ नहीं, वो ऑटोमेटिकली सब मामला अपने आप चलते रहता है। जैसे कि ये अगर परफेक्ट हो जाए और इसमें से मेरी आवाज़ अगर परफेक्ट अंदर जा रही तो इसको कुछ नहीं करना पड़ता है, कुछ जानना नहीं पड़ता है, सीधे ही सारा की सारा रिकॉर्ड हो। क्योंकि बोलने वाला और करने वाला और सबको संभालने वाला पालनहार परमात्मा सबके सर पे मंडरा। रियलाइज लोगों को एक बात और भी पता होगी, ये भी बहुत ज़रूरी बात है जिसको जान लेने से आपको एक तरह की निर्भरता आ सकती है। हर एक रियलाइज आदमी के ऊपर में देवता मंडराते हैं। जैसे किसी भी कहते हैं दुष्ट आदमी के ऊपर में भूत मंडराते हैं, वैसे ही बहुत लालायित हैं सारे देवता लोग उन लोगों की मदद करने के लिए जो रियलाइज है। उनको सुगंध आती है और वो बराबर उनके आसपास
मंडराते हैं। आप में से जिन लोगों ने इसका अनुभव लिया होगा, अभी वही बता रही थी उस दिन कि उनके देवर पे बाधा थी, उन पे भूत की बाधा थी, और 3:30 बजे करीब उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई और वो लगे चिल्लाने चीखने, बाहर भी आदमी चिल्लाने चीखने लग गया। और उसके बाद में कहने लगी इतनी गंदगी अंदर आई, इतनी बदबू अंदर में आई कि समझ नहीं आप क्या करें। उसके बाद इन लोगों ने नाम लेना शुरू कर दिया और उसको वाइब्रेशन देना शुरू कर दी, और जैसे ही वो ठंडे पड़े वैसे खुशबू आना शुरू हो गई बहुत ज़ोरों में, और वो एकदम ठंडे। आपको भी कितनों ही लोगों को ध्यान में पार होने से पहले या बाद में भी बहुत बार सुगंध आती है। तो चैतन्य सुगंध युक्त है, चैतन्य बहुत सुगंध युक्त है और अत्यंत आह्लाददायी है, इसी से आपको सुगंध दिया था। तो जितना कुछ दुर्गंध है वो अपने आप गिर सकता है अगर आप अपनी ध्यान की दशा ठीक है, माने आप अपने को ठीक कर। इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं। आपने देखा शरद हैं, हम कहते हैं शरद काफ़ी ऊँचे हैं, मोदी हैं बहुत ऊँचे हैं, ये ऊँचे हैं, देवड़े हैं, चंदू भाई हैं, आदि बहुत सारे लोग हैं। आप जानते हैं श्रॉफ साहब भी आगे चले गए, अपने लाल साहब आगे चले गए, बहुत से लोग आगे चले गए। यानी उनके नाम लो तो मेरे ख्याल से कि अधिकतर सभी लोग आगे चले गए, और तो भी सब लोग पकड़ते ही हैं थोड़ा बहुत, किस का नाम लिया जाए, सभी लोग थोड़ा थोड़ा पकड़ लेते हैं। शरद ने अभी पकड़ लिया था पूरी तरह से, 3 दिन पहले उन्होंने बहुत बुरी तरह से पकड़ लिया था। ठीक है, पकड़ लिया तो पकड़ लिया, लेकिन समझ में आ रहा है कि पकड़े हैं इसकी हालत हो रही है, पकड़ गए ये समझ में आ रहा है। उसको निकाल डालना बहुत आसान है, रियलाइज आदमी के लिए तो बहुत ही आसान। उसको किसी तरह से निकाल डालना चाहिए। वो कैसे निकालना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसकी क्या क्या विधियाँ हैं, ये लोग सब जानते हैं, और अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर तरह तरह। इसको समुद्र में खड़े होकर के भी निकाल सकता है। बहुत से पहले रियलाइज लोग जाके पानी में बैठ जाते, सच्ची बात, क्योंकि बेचारे इतने परेशान होते थे, उनकी उंगलियां जलने लगती थी। तो यहाँ गगन बावड़ा महाराज हैं, तो वो जब पार हो गए तो उसके बाद वो पानी में बैठते उनकी उंगलियां जो जल करके छोटी छोटी हो गई उनमें क्यूरेटिव पावर्स तो आ गए थे, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि उनकी उंगलियां क्यों जल जल के छोटी हो गई। उनकी उंगलियां जल जल के इसलिए छोटी हो गई क्योंकि आप जानते हैं आपके भी हाथ जलते रहते हैं। अब बेचारों को पता ही नहीं था, मुंबई शहर में वो बातें ही नहीं आती, क्योंकि मुंबई शहर में इतने हाथ जलते हैं उनके हाथ बहुत ज़्यादा जलते होंगे। अब उनको पता नहीं था कि किस तरह से इसको ठीक करो, तो बेचारे जा कर के वहाँ बैठ गए, विशाल गढ़ा रहते, हाँ वहाँ जाके बैठ गए, और वो पानी में बैठे रहते हैं। क्योंकि सर अब आपको तो कोई बताने वाला है, कोई जानकार समझाने वाला है कि हाथ जल रहे, कोई हर्ज नहीं, इस तरह से निकाल डालो, अपने हाथ बचे।